साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम 2022 की फाइनल कट ऑफ पर अलग अलग फैक्टर का क्या असर पड़ेगा इस पर बात करने वाले हैं, जिसमें हमने वर्तमान में जो चर्चा में चल रहा है कि पेपर आउट हुए हैं उस पर भी बात की है। इसके अलावा हिंदी विषय में जीके का एक प्रश्न और हिंदी विषय के 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं उस फैक्टर को भी शामिल किया है। और 40% जो न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने हैं उस पर भी बात की है। और साथ ही किस किस वर्ष में कितनी सीटें आई थी और उन वर्षों में कट ऑफ क्या रही थी, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2022 में जो सीटें हैं उनकी संख्या है वो 1462 रही है हिंदी विषय की। और हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर आउट फैक्टर की। ये जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ है और इस आउट के दौरान चर्चाएं ये भी चल रही है कि इस तरह के गिरोह यदि सक्रिय रहे हैं और पिछले कई समय से ये लोग आरपीएससी या अदर एजेंसीज की जो वैकेंसीज है उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से इन्होंने पेपर लीक करने में मुख्य भूमिकाएं निभाई है। तो क्या फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसी धांधली हुई थी? यदि ऐसा है, पुष्टि तो नहीं है लेकिन यदि ऐसा फैक्टर है तो हमारे न तो अभी तक पकड़ में आया है और उसका असर इस कट ऑफ पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोर वाले हैं वो जो नकल गिरोह में शामिल थे उनका हाईएस्ट स्कोर हो सकता है या अधिकतम प्राप्तांक है वो उनके हो सकते हैं। और इस दौरान वो लगभग जिस प्रकार अभी सेकंड ग्रेड में 50 अभ्यर्थियों को एक साथ पकड़ा गया, तो हो सकता है इतनी संख्या में उनके पास में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में भी अभ्यर्थी रहे हो। तो ऐसा कुछ असल कयास लगाए जा रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी। और उसमें हाई का जो हम यदि जो मिनिमम कट ऑफ से यदि हम तुलना करें तो अधिकतम 1 से 2 अंक वो ज़्यादा उछल सकती है। क्योंकि उन्होंने जो है नकल गिरोह ने यदि ऐसा काम किया है तो फिर जो स्कोर लाने वाले हैं उन अभ्यर्थियों का जो जिन्होंने नकल की है या जो इस कार्य में शामिल रहे हैं उनका स्कोर है वो काफ़ी उच्च रहा होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे प्रत्येक अंक के अंदर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से यदि ऐसा कार्य हुआ है तो फिर कट ऑफ है वो आपके 1 से 2 नंबर और ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार डिलीट फैक्टर ने इस बार हिंदी विषय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और विशेष रूप से जीके के अंदर एक प्रश्न, इसने बहुतों का खेल बिगाड़ दिया है। खेल बिगाड़ने से अभिप्राय है कि जो बॉर्डर लाइन पर थे उनकी हालत बड़ी पतली हो गई है। क्योंकि जो 30 के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिसके जो प्राप्तांक है वो 30 के आसपास थे, वह बहुत प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार हिंदी में 9 प्रश्न डिलीट हुए हैं। 9 प्रश्न डिलीट होने से काफ़ी हेर फेर हो जाता है। कईयों के ये प्रश्न सही थे, वो अपने प्राप्तांकों में काफ़ी अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में थे। और चूंकि 9 प्रश्न डिलीट होने के बाद में स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, काफ़ी स्थितियां बदली हैं। और जैसे ही अभी आंसर की आई है तो उन अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांकों में काफ़ी गिरावट आई है। और आपत्ति के बाद में भी जीके में भी 1 से 2 सवालों के 2 से 3 सवालों के जो आंसर है वो या तो बदलने की संभावना है या फिर 1 से 2 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। और हिंदी में भी लगभग 3 प्रश्नों के और डिलीट होने की संभावना है। इस तरह से हिंदी में लगभग 12 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे। और जीके में भी एक प्रश्न डिलीट हो चुका है और 1 से 2 प्रश्न और डिलीट होने की संभावना है। तो इस तरह से कुल लगभग 15 के आसपास प्रश्न जब डिलीट होते हैं तो बहुत कुछ असर पड़ता है अभ्यर्थी के उन प्राप्तांकों पर। इसी तरह यदि 40% का फैक्टर देखा जाए तो बॉर्डर लाइन वाले हैं वो जीके के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और 30 के आसपास
प्रश्न जो सही करके आए थे उनके बहुत हेर फेर हो गया है, वे बड़े प्रभावित हुए हैं। 30 प्रश्न वाला एक प्रश्न के डिलीट होने से वो 29 में चला गया है और भी माइनस में। और यदि जो 31 पे था 32 पे था उसका भी यदि एक प्रश्न डिलीट होता है तो वो भी अभी बहुत गंभीर स्थिति में है। तो इस तरह से 40% का जो फैक्टर है वो इसलिए काम करेगा, या कहें कि 40% के फैक्टर के कारण है वो मेरिट डाउन जा सकती है। मेरिट डाउन इसलिए जा सकती है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अपने विषय में बड़े पारंगत थे, लेकिन जीके के पेपर में जो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए थी वैसी वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इस कारण ये 40% का फैक्टर है वो काफ़ी कुछ असर करेगा इस भर्ती की कट ऑफ में। इसी प्रकार जब वैकेंसी आई थी और वैकेंसी आने के बाद में जब तक इसका सिलेबस नहीं आया था तब तक अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान जीके को जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन अभी जोड़ा गया है उसको वेटेज नहीं दे रहे थे, एक वो कारण था। और साथ ही जो 9वीं से 12वीं तक जो हिंदी विषय की पुस्तकें लगाई हुई थी उन पुस्तकों में जिसमें लगभग 2 से 3 महीने तैयारी करने में लग जाते हैं, वो काफ़ी समय से तैयार कर रहे थे। और जैसे ही सिलेबस आता है तो सिलेबस आने पर जो उनकी 2 से 3 महीने की मेहनत है वो बेकार चली गई थी। तो इस कारण बहुत सारे अभ्यर्थी भी प्रभावित हुए हैं। उनकी जो साहित्य पर पकड़ है वो शायद नॉर्मल रही होगी और इस वजह से भी वे पिछड़े होंगे। और राजस्थान का जो वेटेज है आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी पोर्शन है वो शामिल कर दिया गया और समय भी कम था। इस कारण ये जो नवीनतम सिलेबस है वो जो पुराने अभ्यर्थी है उनको प्रभावित करता है और यह भी मेरिट पर जो फाइनल कट ऑफ है उस पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार यदि हम कट ऑफ की बात करें तो वर्ष 2015 की जो वैकेंसी थी जिसमें टोटल वैकेंट सीटें 3163 थी और जिसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 313.2 अंक रही थी। इसी प्रकार 2018 में वैकेंसी आई और यह 849 पदों पर थी और इसकी भी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो 294.94 रही थी। और अब संभावनाएं जताई जा रही हैं 2022 की जिसमें 1462 पोस्टें हैं, वैकेंट सीटें हैं और इसकी जो कट ऑफ है वो उसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके जो कट ऑफ है यदि उस पर हम बात करें तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 295 के अंदर ही रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ वो मैंने एक पहले एक वीडियो बनाया था उसमें आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दी है। इसका उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, यदि आप देखना चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। आपने बड़े धैर्य से इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।